के समर्थन में पूरा एनडीए गठबंधन। जी हां, मौका था शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम का, जहां एनडीए गठबंधन के सभी धनबाद जिला पदाधिकारी और धनबाद के बाहर के भी विधायक पहुंचे थे। सबने क्या कहा ढुल्लू महतो के समर्थन में, देखिए पंकज सिन्हा की रिपोर्ट धनबाद के डिगवाडी से। आज आए हुए थे यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत में, और समर्थन भी है एनडीए गठबंधन में जेडीयू का। हम इनसे जानेंगे कि भाई उनका आना कितना सफल रहेगा। किनका? शिवराज सिंह चौहान जी के। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के आने से बहुत सा यहाँ उत्साह हुआ है, और उनके आने से ढुल्लू महतो जी जो 4 लाख से जीतने वाले थे, कम से कम 4.5-5 लाख से चुनाव जीतेंगे। और धनबाद में अब कोई टक्कर नहीं है। धीरे धीरे ढुल्लू महतो जी ऊपर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर धनबाद में कोई टक्कर नहीं है। और धनबाद से जो कर्मठ नेता है, युवाओं का नेता है, संघर्षशील नेता है, ढुल्लू महतो जी का विजय तय है। और ढुल्लू महतो जी के जीतने से धनबाद में विकास संभव है। यहाँ जो विस्थापन की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, पानी की समस्या है, इस समस्या का निराकरण सिर्फ ढुल्लू महतो ही कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और रामस्वरूप यादव जी भी हैं, क्या बोलना चाहेंगे? कैसा रहा आज का ये सभा? सभा तो बहुत अच्छा रहा, उत्साह के साथ थे। स्वयं चल करके लोग आए थे। इतना धूप और गर्मी के बाद में भी ये प्यार है नरेंद्र मोदी जी का, और यहाँ के स्थानीय जो सांसद बनने वाले हैं ढुल्लू महतो जी का जो लगाव है गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से, या जो अभी तक पिछड़ा लोग है, जो अभी तक ले समाज में पिछले पंक्ति में बैठता है, उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है ढुल्लू महतो से। इसलिए ये चुनाव ढुल्लू महतो स्वयं नहीं, धनबाद लोकसभा के क्षेत्र के जितने भी गरीब, गुरबा, दलित, पीड़ित हैं, वो सब लड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार चुनाव जो होगा वो चौंकाने वाला होगा, और जो वोट मिलेगा, उम्मीद नहीं किया है उतना वोट मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बहुत करीबी हैं, क्या बोलना चाहेंगे? अब उन्हीं से पूछ लीजिए जाके, होटरवार जेल गेट से इनका इंटरव्यू ले लीजिए। क्यों वो सारे जितने लोग हैं विपक्षी लोग एक एक करके जेल जा रहे हैं, जेल में है। जब विपक्ष के मुखिया जेल में है तो क्या कहना है, जनता तो सब देख रही है। और वो कह रहे हैं 53 मुकदमे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, जब आप किसी की भलाई करिएगा, जब जनता के बीच जाइएगा, जब आंदोलन करिएगा, जब डिमांड करिएगा, तो आप पर मुकदमा नेचुरली होगा। राहुल गांधी का आप देखिए, नेट से निकाल करके देखिए कि राहुल गांधी पर कितने मुकदमे हैं। उनको कोई नहीं देखता है। जनता के लिए ही मुकदमा हुआ है, न कि चोरी के लिए और डकैती के लिए और बलात्कार के लिए, और न ही कहीं संपत्ति लूट के लिए। तो जनता का भलाई करिएगा, रोड जाम करिएगा, आंदोलन करिएगा, तो आप पर होगा ही मुकदमा। बहुत साफ छवि के राहुल गांधी हैं, तो क्यों उन पर 13-14 मुकदमे हैं, बताइए। बिल्कुल सही बात। तो क्या मतलब आपकी तो बचपन से दोस्ती है ढुल्लू महतो जी से, तो इस बार उनको मतलब कि लोकसभा पहुंचा देंगे? लोकसभा कन्फर्म पहुंच रहे हैं, लाखों मतों से वो जीत रहे हैं। और वही लोग डर रहा है जो दूसरे को डराता है। बाकी जनता को किसी तरह का कोई डर भय नहीं है, और जनता खुल के उनको मतदान कर रही है। विधानसभा प्रभारी, धन्यवाद। और ये बीजेपी विधानसभा प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ पधारे थे, और बहुत अच्छा मतलब कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति भी की। पूरा मतलब कि जितने भी यहाँ के लोग हैं उत्साह और जोश से भर गए थे। उनका आना कितना सफल रहेगा? उनका आना बहुत ही ज़्यादा सफल रहेगा। आप चारों तरफ देख रहे हैं कितना लोकप्रिय वो खुद हैं, दूसरा कितने लोकप्रिय हमारे प्रत्याशी हैं, और कितना लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी है। इन सब से बढ़कर हमारे बीच जो सबसे लोकप्रिय हैं वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और उनके सिर्फ नाम से आप देख सकते हैं कि लोगों में कितनी ऊर्जा भर जाती है, कितना उत्साह भर जाता है। और वो यूं ही नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि उन्होंने जनता के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, शोषितों वंचितों के लिए कितना काम किया है। और वो काम उनके नाम से जब याद आता है तो लोगों में वो उत्साह जग जाता है। और वो सब के सब नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि हमें 400 कमल उनको देना है, ये 400 कमल, ये उत्साह ही उन्हें देगा। और भारत फिर से विश्व गुरु के उस शिखर पर पहुंचेगा जहां की अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं, और अगला टर्म खत्म होते होते हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे।
तो धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए हमारे जितने नेता यहाँ आते हैं, हमारा वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। कहीं तो भ्रष्टाचार का, नोटों का अंबार नज़र आता है और हमारे बीच यहाँ जनता का प्यार नज़र आता है। मान्यवर विपक्ष जो है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है, वो ढुल्लू महतो जी के निजी जीवन के मामले में दखल दे करके उन्हें माफिया या ये सब कुछ जो है मतलब कि आरोप लगा करके उसको कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है जिससे कि वो बनाने में लगा हुआ है। तो ढुल्लू महतो जी के ऊपर जिन पर 53 मुकदमे होने का दावा कर रहा है विपक्ष, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये राजनीतिक चुनाव है और ये लोगों का काम है कहना। तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, कुछ ना कुछ तो आरोप लगाएंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि उनको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। और जो हमारे प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी के ऊपर केस का सवाल है, वो केस इस तरह के हैं कि उन्होंने जनता की भलाई के लिए, उन्होंने समाज के लिए उनके साथ रहकर जो लड़ने का काम किया है, उस लड़ाई में उनके ऊपर जो भी ये आक्षेप लग रहे हैं वो उसके कारण लग रहे हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कहीं चोरी की, कहीं डकैती की, ये आक्षेप नहीं है। जनता की भलाई के लिए, प्रदेश की भलाई के लिए, जिला की भलाई के लिए उन्होंने जो काम किया है उसके लिए लोग आरोप लगा रहे हैं। और ये राजनीति का क्षेत्र है, लोगों का कुछ तो काम है कहना, वो कहते रहेंगे। तो क्या लगता है आपको कि उनकी व्यक्तिगत छवि का धनबाद लोकसभा सीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा? उनके व्यक्तिगत छवि का असर इस रूप में पड़ेगा कि उन्होंने जनता के लिए जो काम किया है, लोग बढ़ चढ़कर उनको वोट करेंगे, यही असर पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।